जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने क्लास 11th हिंदी संस्कृत दिग्दर्शिका के द्वितीय पाठ यानी प्रयागः चैप्टर का लिखित हिंदी अनुवाद लेकर के आ चुका हूं। आप लोग मेरी नोट्स देख सकते हो। पहले मैं आपको बुक में समझाऊंगा एक एक शब्द का हिंदी अनुवाद, उसके बाद आपको लिखना कैसे है यानी संदर्भ और हिंदी अनुवाद सब कुछ मैं अपने नोट्स में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस आप सभी लोग अंतिम तक जुड़े रहें और ध्यान से वीडियो को देखते रहें। तो चलिए हम लोग बिना देरी के आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और प्रयागः चैप्टर को बहुत ही अच्छे से हम लोग समझते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे लिखा है दोस्तों, भारतवर्षस्य उत्तर प्रदेश राज्य प्रयागस्य विशिष्टम स्थानम अस्ति। यानी भारतवर्षस्य मतलब भारतवर्ष के, उत्तर प्रदेश राज्य मतलब उत्तर प्रदेश राज्य में, प्रयागस्य मतलब प्रयाग का, विशिष्टम मतलब विशिष्ट यानी बहुत ही विशेष, स्थानम अस्ति मतलब स्थान है। यानी भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का बहुत ही विशिष्ट स्थान है। ठीक है। अत्र माने यहाँ पर, ब्राह्मणः ब्राह्मणः मतलब ब्रह्मा जी के द्वारा, प्रकृष्ट माने एक श्रेष्ठ, याग मतलब यज्ञ, करणात माने करने की वजह से। समझिएगा, अत्र माने यहाँ पर, ब्रह्मणः मतलब ब्रह्मा जी के द्वारा, प्रकृष्ट मतलब श्रेष्ठ, याग मतलब यज्ञ, करणात मतलब करने की वजह से, अस्य माने इसका, नाम मतलब नाम जो है, प्रयागः मतलब प्रयाग, अभवत माने हुआ। यानी यहाँ पर ब्रह्मा जी के द्वारा एक श्रेष्ठ यानी बहुत विशाल यज्ञ करने की वजह से इसका नाम प्रयाग हुआ। ठीक है। गंगा यमुनयोः संगमे सितासित जले स्नात्वा जनाः विगत कल्मषा भवन्ति। यानी कि गंगा यमुनयोः मतलब गंगा यमुना के संगमे मतलब संगम में, सितासित जले मतलब श्याम श्वेत जल, सितासित जल मतलब ब्लैक एंड व्हाइट जल यानी श्याम श्वेत जल में। ठीक है। गंगा यमुना के संगम के श्याम श्वेत जल में स्नान करके, जनाह मतलब लोग जो हैं, विगत कल्मषा मतलब पाप रहित हो जाते हैं, भवंती मतलब हो जाते हैं, विगत कल्मषा मतलब पाप रहित, भवंती माने हो जाते हैं, इति माने ऐसा, जना नाम मतलब लोगों का, विश्वासा मतलब विश्वास है। ठीक है। अमायाम मतलब अमावस्या को, पौर्णमास्याम मतलब पूर्णमासी को, और संक्रांतो मतलब संक्रांति को। ठीक है। चा माने और, यानी कि अमावस्या, पूर्णमासी और संक्रांति को, स्नानम अर्थिनाम, स्नानम अर्थिनाम मतलब स्नान करने के इच्छुक। ठीक है, स्नान करने के इच्छुक लोगों की, अत्र माने यहाँ पर, महान मतलब बहुत बड़ी, सम्मर्दा मतलब भीड़, भवति माने होती है। यानी अमावस्या को, पूर्णमासी को और संक्रांति को स्नान करने के इच्छुक लोगों की यहाँ पर भयंकर भीड़ होती है। ठीक है। प्रतिवर्षम मतलब प्रत्येक वर्ष, माघ मासे मतलब माघ महीने में। ठीक है। सूर्य मतलब सूर्य भगवान के, मकरम गते मतलब मकर राशि में जाने पर, यानी प्रत्येक वर्ष माघ महीने में सूर्य भगवान के मकर राशि में जाने पर, तो मतलब तो अनेक लक्षा मतलब अनेक लाख, जना मतलब लोग, अत्र माने यहाँ पर, आयांति मतलब आते हैं, और मासम एक उसित्वा, मासम मतलब महीने, एक मतलब एक, यानी एक महीने, उसित्वा मतलब यहाँ पर रहते हैं। यानी माघ महीने में जब सूर्य जो है वो मकर राशि में चले जाते हैं तो अनेकों लाख लोग यहाँ पर आते हैं और एक महीने यहाँ पर रह करके, संगमस्य पवित्रेण जलेन मतलब संगम के पवित्र जल में। ठीक है। संगम के पवित्र जल के द्वारा, और विदुषाम महात्मा नाम उपदेशा नाम अमृतेन, यानी कि विदुषाम मतलब विद्वानों, विद्वानों, चा मतलब और, महात्मा नाम मतलब महात्माओं के, उपदेश रूपी अमृत के द्वारा, आत्मानम मतलब स्वयं को, पावयंती मतलब पवित्र करते हैं। यानी कि माघ महीने में सूर्य के मकर राशि में जाने पर अनेक लाख लोग यहाँ पर आते हैं और एक महीने यहाँ पर रह करके संगम के पवित्र जल के द्वारा और विद्वानों और महात्माओं के उपदेश रूपी अमृत के द्वारा, आत्मानम मतलब स्वयं को, पावयंती मतलब पवित्र कर लेते हैं। ठीक है। अस्मिन एव मतलब इसी पर्व पर, अस्मिन एव पर्वणि मतलब इसी पर्व पर यानी इसी त्यौहार पर, महाराजा श्री हर्षः मतलब महाराज श्री हर्षवर्धन, प्रति पंचवर्षम मतलब प्रत्येक 5वें वर्ष, अत्र आगत्य मतलब यहाँ आकर के, सर्वस्वम एव मतलब सब कुछ ही, याचकेभ्यो मतलब मांगने वालों को, दत्वा मतलब दे देते थे। ठीक है। और मेघ इव मतलब बादल के समान, पुनः मतलब दोबारा, संचयार्थम मतलब संचित करने के लिए, स्वराजधानी मतलब अपनी राजधानी की ओर, प्रतिगच्छत मतलब चले जाते थे। यानी कि महाराज हर्षवर्धन प्रत्येक 5वें वर्ष इसी त्यौहार पर यानी मकर संक्रांति पर यहाँ आते थे और अपना सब कुछ मांगने वालों को यहाँ पर दान दे करके बादलों की तरह दोबारा संचित करने के लिए चले जाते थे अपनी राजधानी में। ठीक है। अब यहाँ से यहाँ का हिंदी अनुवाद देखते हैं।
आपको शुरू के 2-3 शब्द एक तरफ लिखना है, यानी भारत वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य, और प्रत्यगच्छत यानी गद्यांश का अंतिम शब्द दूसरी तरफ। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित प्रयागः नामक पाठ से अवतरित है। अब ध्यान देना, इस चैप्टर के सभी गद्यांशों में यही संदर्भ रहेगा, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लो, बार बार मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। हिंदी अनुवाद में लिखेंगे भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशेष स्थान है। यहाँ ब्रह्मा द्वारा किए गए श्रेष्ठ यज्ञ के कारण इसका नाम प्रयाग पड़ा। गंगा यमुना के संगम पर सेवित श्याम जल में स्नान करके मनुष्य पाप रहित हो जाते हैं, ऐसा लोगों का विश्वास है, ठीक है। अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति पर यहाँ स्नान करने वाले मनुष्यों की बड़ी भीड़ होती है। प्रतिवर्ष माघ मास में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर यहाँ लाखों लोग आते हैं और 1 महीने तक रहकर संगम के पवित्र जल से एवं विद्वानों महात्माओं के उपदेश रूपी अमृत से अपने आप को पवित्र करते हैं। इसी पर्व पर महाराज हर्षवर्धन प्रत्येक 5वें वर्ष यहाँ आकर मांगने वालों को अपना सब कुछ दान देकर बादल के समान पुनः इकट्ठा करने के लिए अपनी राजधानी वापस लौट जाते थे। अब हम आ चुके हैं अगले गद्यांश पर। अगला गद्यांश है कि ऋषेय भरद्वाजस्य मतलब ऋषि भरद्वाज का, आश्रम मतलब आश्रम, अपि माने भी, अत्र एव मतलब यहाँ पर ही, अस्ति माने है, यानी ऋषि भरद्वाज का आश्रम भी कहाँ पर है, प्रयागराज में है, ठीक है। यत्र माने जहाँ पर, कहाँ पर, ऋषि भरद्वाज के आश्रम पर। पूरा मतलब प्राचीन काल में 10 सहस्त्रम मतलब 10,000 विद्यार्थिना मतलब विद्यार्थी, अधीतिना आसन मतलब अध्ययन करते थे, ठीक है। पितुः आज्ञाम मतलब पिता की आज्ञा का, पालयन मतलब पालन करते हुए, पुरुषोत्तम श्री राम मतलब भगवान श्री राम, अयोध्याया मतलब अयोध्या से, वनम गच्छन मतलब वन को जाते हुए, यानी कि पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या से वन को जाते समय, कुत्र मया वस्तव्यम, कुत्र माने कहाँ पर, मया मतलब मेरे द्वारा, वस्तव्यम मतलब निवास किया जाना चाहिए, अर्थात मुझे कहाँ रहना चाहिए, इति प्रष्टुम मतलब यह पूछने के लिए, अत्रैव मतलब यहाँ पर ही, भरद्वाजस्य समीपम आगता मतलब भरद्वाज के पास आए थे, ठीक है। यानी कि श्री राम जब वन जा रहे थे तो मुझे कहाँ पर रहना चाहिए ये पूछने के लिए वो महर्षि भरद्वाज के पास प्रयाग में ही आए थे, ठीक है। चित्रकूटम एवं मतलब चित्रकूट ही, त्व मतलब तुम्हारे, निवास मतलब रहने के लिए, योग्यम मतलब योग्य है, यानी चित्रकूट ही तुम्हारे रहने के लिए योग्य है। उचितम स्थानम मतलब उचित स्थान है, ठीक है। इति माने ऐसा, तेन मतलब उनके द्वारा, आदिष्टा मतलब आदेश दिए जाने पर, यानी भरद्वाज ऋषि के द्वारा ऐसा आदेश दिए जाने पर, राम, सीता, चा मतलब और, लक्ष्मणेन मतलब लक्ष्मण के, सह माने साथ, चित्रकूटम अगच्छत मतलब चित्रकूट चले गए, ठीक है। आई बात समझ में। अब आपको एक तरफ लिखना है ऋषे भरद्वाजस्य, दूसरी तरफ अगच्छत। संदर्भ आपका पूर्वत हो जाएगा, यानी जो पहले गद्यांश में बताए हूँ सेम वही लिख लेना है। हिंदी अनुवाद में भरद्वाज ऋषि का आश्रम भी यहीं है। यहाँ प्राचीन काल में 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या से वन को जा रहे थे, तो मुझे कहाँ निवास करना चाहिए यह पूछने के लिए वे यहीं यानी भरद्वाज के पास आए थे। चित्रकूट ही तुम्हारे रहने योग्य उपयुक्त स्थान है, ऐसी उनसे आज्ञा पाकर सीता और लक्ष्मण के साथ श्री राम चित्रकूट चले गए। चलो अगला गद्यांश देखते हैं। अगला गद्यांश है कि पूरा मतलब प्राचीन काल में, वत्स नामकम मतलब वत्स नामक, एकम मतलब एक, समृद्धम मतलब समृद्ध मतलब संपूर्ण यानी धन धान्य से परिपूर्ण, समृद्धम मतलब समृद्ध यानी धन धान्य से परिपूर्ण, राज्यम मतलब राज्य, आसीत मतलब था। वत्स नामक एक राज्य था यहीं पर, ठीक है। पूरा मतलब प्राचीन काल में वत्स नामक एक समृद्ध यानी धन धान्य से परिपूर्ण राज्य था, ठीक है। अस्य माने जिसकी राजधानी जो थी, कौशाम्बी इतः न अति दूरे वर्तते मतलब उसकी राजधानी कौशाम्बी जो है, इतः माने यहाँ से, कहाँ से, प्रयागराज से, ना मतलब नहीं है, अति दूरे मतलब अत्यधिक दूर, यानी कि वत्स राज्य जो था उसकी राजधानी कौशाम्बी थी जो कि प्रयागराज से ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। अस्य राज्यस्य मतलब इस राज्य का, शासक मतलब शासक, यानी कि वत्स नामक जो राज्य था उस राज्य का शासक कौन थे, तो महाराज उदयनवीर, यानी महाराज उदयनवीर, अप्रतिम सुंदर मतलब अत्यधिक सुंदर, चा माने और, अत्यधिक सुंदर, और ललित कलाभिज्ञ मतलब ललित कलाओं के ज्ञानी, आसीत मतलब थे, ठीक है। यानी महाराज उदयनवीर जो थे वो अत्यधिक सुंदर और ललित कलाओं के विद्वान थे या ज्ञानी थे, ठीक है। यमुना तटे आधुनिक सुजावन ग्रामे,
यानी यमुना के किनारे आधुनिक मतलब आधुनिक सुजावन नामक गांव जो है, ठीक है, यमुना के किनारे स्थित आधुनिक सुजावन गांव, तस्य मतलब उनका, सुयामुन प्रसादस्य मतलब सुयामुन नामक महल, सुयामुन प्रसादस्य मतलब सुयामुन नामक महल के ध्वंसावशेषाः मतलब ध्वंस अवशेष हैं, यानी कि खंडहर हैं। यानी जो सुजावन नामक गांव स्थित है यमुना नदी के किनारे, वो महाराज उदयन वीर के ही सुयामुन महल के ध्वंस अवशेष हैं, ठीक है। यानी जो उनका सुयामुन नाम का महल बना हुआ था उसी के खंडहर भाग हैं, ठीक है। तस्य माने उसके, और उनके सौंदर्य अनुरागम ख्यापयंती, और महाराज उदयनवीर के सौंदर्य के अनुराग को ये ख्यापयंती मतलब प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यानी कि महाराज उदयनवीर के प्रेम और अनुराग को ये ध्वंस अवशेष जो हैं ख्यापयंती मतलब प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। प्रियदर्शी सम्राट अशोका मतलब प्रियदर्शी सम्राट अशोक जो हैं कौशाम्ब्याम एवं मतलब कौशाम्बी में ही स्वशिलालेखम अकार्यत मतलब अपने शिलालेखों का लेखन करवाया। यानी अशोक ने जो 14 शिलालेख लिखे हैं उनमें से बहुत सारे शिलालेख उन्होंने कौशाम्बी में ही लिखवाए हैं, ठीक है। तो प्रियदर्शी सम्राट अशोक जो हैं वो कौशाम्बी में ही अपने शिलालेखों का लेखन उन्होंने करवाया। यो मतलब जो, अधुना मतलब आज के समय में, कौशाम्ब्याः आनीय मतलब कौशाम्बी से ला करके प्रयागस्य दुर्गे सुरक्षिता मतलब प्रयाग के किले में सुरक्षित रखे गए हैं, ठीक है। यानी जो कौशाम्बी से उठा लिए गए हैं और जा करके प्रयाग के किले में सुरक्षित रख दिए गए हैं आधुनिक समय में। अब आपको एक तरफ लिखना है पूरा वत्स नामक एकम, दूसरी तरफ सुरक्षिता। प्राचीन काल में वत्स नाम का एक समृद्ध राज्य था, इसकी राजधानी कौशाम्बी यहाँ से थोड़ी ही दूर थी, ठीक है। इस राज्य के शासक महाराज उदयनवीर अत्यधिक सुंदर और ललित कलाओं के मर्मज्ञ थे। यमुना के किनारे आधुनिक सुजावन नामक ग्राम उनके सुयामुन महल के खंडहर उनके सौंदर्य प्रेम को प्रकट करते हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशाम्बी में ही अपना शिलालेख लिखवाया था, जो अब कौशाम्बी से लेकर प्रयाग यानी कौशाम्बी से लाकर प्रयाग के किले में सुरक्षित रख दिए गए हैं। चलो आगे देखते हैं। आगे है कि भैया गंगा या पूर्वम पुराण प्रसिद्धस्य महाराजस्य पुरुरवाहस, ठीक है। राजधानी प्रतिष्ठानपुरम झूसी अति आधुनिक नामना प्रसिद्धम अस्ति। यानी गंगा के पूरब में स्थित, ठीक है, गंगा के पूर्व में पुराणों में प्रसिद्ध महाराज पुरुरवा, ठीक है, महाराजस्य पुरुरवा सह मतलब महाराज पुरुरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुरम मतलब प्रतिष्ठानपुर जो है वो झूसी इति आधुनिक नामना मतलब झूसी नामक आधुनिक नाम से प्रसिद्धम अस्ति मतलब प्रसिद्ध है। यानी गंगा के पूर्व में जो स्थित झूसी शहर है वो पुराणों में प्रसिद्ध महाराज पुरुरवा की राजधानी है, ठीक है, जो कि झूसी नामक आधुनिक शहर से प्रसिद्ध है, ठीक है। यस्य माने यस्य प्रतिष्ठा अद्यापि विदुषां महात्मा नाम चा स्थित्या अक्षुण्य एव। यस्य माने जिसकी प्रतिष्ठा जो है अद्यापि मतलब आज भी, विदुषां मतलब विद्वानों, चा मतलब और, महात्मा नाम मतलब महात्माओं के, स्थित्या मतलब निवास करने से या रहने से या स्थित होने से, अक्षुण्य एवं मतलब अखंडित है। यानी कि जो प्रतिष्ठानपुर है आज भी अखंडित है क्योंकि आज भी वहाँ पर विद्वान और महात्मा लोग निवास करते हैं, ठीक है। तो गंगा के पूरब में स्थित पुराणों में प्रसिद्ध महाराज पुरुरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर है, जो कि झूसी इति नामक आधुनिक नाम से प्रसिद्ध है, और उसकी प्रतिष्ठा आज भी विद्वानों और महापुरुषों के निवास करने की वजह से अखंडित है, ठीक है। चलो आगे भी देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि इतिहास प्रसिद्धा नीति निपुणा मुगल शासका अकबर नामना। यानी इतिहास में प्रसिद्ध नीति निपुण मतलब नीतियों में निपुण अर्थात नीतियों में कुशल मुगल शासक थे जिनका नाम क्या था, अकबर नामना, अकबर नामक, ठीक है। तो इतिहास में प्रसिद्ध नीति कुशल मुगल शासक अकबर जो हैं दिल्ल्याः सुदूरे पूर्वस्याम दिशि स्थितयोः मतलब दिल्ली से बहुत दूर, पूर्वस्याम दिशि मतलब पूरब दिशा में, स्थितयोः मतलब स्थित, ठीक है, दिल्ली से बहुत दूर पूरब दिशा में स्थित, कड़ा और जौनपुर नामकयोः मतलब कड़ा और जौनपुर नामक, ठीक है, कड़ा और जौनपुर नामक समृद्धयोः राज्यों मतलब समृद्ध राज्यों का, है ना। देखिए कड़ा और जौनपुर ये दो समृद्ध राज्य थे जो कि दिल्ली से बहुत दूर स्थित थे, ठीक है। तो अकबर जो है अकबर को उनका देखभाल करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती थी, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया दोस्तों, एक किला बनवाया, ठीक है। तो वही चीज़ का वर्णन है यहाँ पर कि दिल्ली से पूरब दिशा में बहुत दूर स्थित कड़ा और जौनपुर नामक समृद्ध राज्यों का निरीक्षणम मतलब निरीक्षण करना, दुष्कर्म विज्ञाय मतलब कठिन जान करके, तयोः मध्य मतलब उनके मध्य में,
ठीक है। यानी कड़ा और जौनपुर के मध्य में प्रयागे मतलब प्रयाग में उन्होंने गंगा यमुनाभ्याम परिवृतम मतलब गंगा और यमुना से घिरा हुआ, गंगा यमुनाभ्याम परिवृतम मतलब गंगा और यमुना से घिरा हुआ, दृढ़म मतलब मजबूत, दुर्गम अकार्यत मतलब एक किला बनवाया। ठीक है। गंगा प्रवाहात चा अस्य, गंगा प्रवाहात मतलब गंगा के प्रवाह से, चा माने और, अस्य माने इसकी यानी किसकी यानी किले की, तो गंगा के प्रवाह से किले की रक्षणाय मतलब रक्षा करने के लिए, विशालम मतलब विशाल उन्होंने, बंधम अपि अकारयत मतलब विशाल बांध का निर्माण भी उन्होंने करवाया। ठीक है। यानी कि कहने का मतलब गंगा के प्रवाह से उस किले की रक्षा करने के लिए उन्होंने विशाल बांध का निर्माण भी करवाया। यो मतलब जो, अद्यापि मतलब आज भी, नगरस्य गंगायाश्च मध्य सीमा इव स्थितो अस्ति, यानी जो आज भी नगरस्य यानी प्रयागराज और चा माने और गंगाया मतलब गंगा, यानी जो आज भी प्रयागराज और गंगा के मध्य मतलब बीच में सीमा इव स्थितो अस्ति मतलब एक सीमा की तरह स्थित है। कौन? वो बांध, वो बांध जो उन्होंने किले की रक्षा के लिए बनवाया था वो आज भी प्रयागराज और गंगा के बीच में एक बॉर्डर की तरह स्थित है। ठीक है। अयमेव प्रयागस्य नाम स्वकीयस्य इलाही धर्मस्य अनुसारेण इलाहाबाद इति अकरोत्, यानी अयम एव मतलब किसने? अकबर ने ही। ठीक है। अकबर ने ही क्या किया? प्रयाग का नाम जो है स्वकीयस्य मतलब अपने, इलाही धर्म से अनुसारेण मतलब अपने इलाही धर्म के अनुसार, इलाहाबाद इति अकरोत अर्थात इलाहाबाद कर दिया। यानी कि अकबर एक धर्म चलाते थे जिसका नाम क्या था? इलाही धर्म। तो उसी इलाही धर्म के अनुसार उन्होंने प्रयाग का नाम इलाहाबाद अकरोत मतलब इलाहाबाद कर दिया। ठीक है। इदम दुर्गम अतीव विशालम सुदृढ़म, यानी यह किला जो है अत्यधिक विशालम मतलब विशाल है और सुदृढ़म मतलब मजबूत है, चा माने और, सुरक्षा दृष्टिया मतलब सुरक्षा की दृष्टि से, अति महत्वपूर्णम अस्ति मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। आपको एक तरफ लिखना है गंगा या पूर्वम, दूसरी तरफ अति महत्वपूर्णम अस्ति। अनुवाद: गंगा के पूर्व की ओर पुराणों में प्रसिद्ध महाराज पुरुरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर आजकल झूसी के नाम से प्रसिद्ध है। इसका गौरव आज भी विद्वानों और महात्माओं के निवास की वजह से अखंडित है। इतिहास में प्रसिद्ध नीति कुशल अकबर नामक मुगल शासक ने दिल्ली से बहुत दूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा और जौनपुर नामक धन धान्य संपन्न राज्यों की देखभाल कठिन जानकर उन दोनों राज्यों के बीच प्रयाग में गंगा और यमुना से घिरा हुआ एक दृढ़ किला बनवाया और गंगा के प्रवाह से उसकी रक्षा के लिए एक विशाल बांध का भी निर्माण कराया, जो आज भी नगर यानी प्रयाग और गंगा के बीच में सीमा के सदृश मतलब एक बॉर्डर के समान स्थित है। इसी अकबर ने अपने इलाही धर्म के अनुसार प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया। यह किला अत्यधिक विशाल, मजबूत और सुरक्षा की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। चलो देखते हैं आगे लिखा है कि भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलनस्य इदं नगरम प्रधान केंद्रमासीत्, मतलब भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का इदम नगरम मतलब यह नगर प्रधान केंद्र था अर्थात मुख्य केंद्र था। ठीक है। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय और आज़ाद उपनामक चंद्रशेखर यानी चंद्रशेखर आज़ाद, चा माने और, अन्य मतलब अन्य, स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, अस्याम एव मतलब इसी, पावन भूमौ मतलब पावन भूमि में, उषित्वा मतलब निवास करके, आंदोलनस्य मतलब आंदोलन का संचालनम अकुर्वन् मतलब संचालन करते थे। कौन कौन? देखिए, श्री मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय और चंद्रशेखर आज़ाद नामक और अन्य स्वतंत्रता संग्राम के जो सैनिक थे, इसी पावन भूमि अर्थात प्रयागराज की पावन भूमि में ही निवास करके स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन का वो संचालनम अकुर्वन् मतलब संचालन करते थे। ठीक है। राष्ट्रनायकस्य पंडित जवाहरलालस्य इयं क्रीड़ा स्थली कर्मभूमिश्चा, मतलब राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल की यह क्रीड़ा स्थल और कर्मभूमि है। ठीक है। आपको एक तरफ लिखना है भारतस्य, दूसरी तरफ कर्मभूमिश्चा। ठीक है। यह नगर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, चंद्रशेखर आज़ाद तथा स्वतंत्रता संग्राम के अन्य सैनिकों ने इसी पवित्र भूमि पर निवास करके आंदोलन का संचालन किया था। राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की यह क्रीड़ा स्थली एवं कर्मभूमि है। चलो आगे देखते हैं। लिखा हुआ है कि राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संलग्नम हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थितम, मतलब राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में संलग्नम मतलब लगा हुआ
हिंदी साहित्य सम्मेलन भी जो है अत्र माने यहाँ पर स्थितम माने स्थित है। कहाँ पर? प्रयागराज में स्थित है। ठीक है। अत्रैव च अनेक सहस्त्र संख्यैः देश विदेश विद्यार्थिभिः परिवृत्ताः। अत्रैव मतलब यहाँ पर, चा माने और, यानी और यहाँ पर ही क्या है? अनेक सहस्त्र संख्यैः मतलब अनेक हजारों की संख्या में, देश विदेश विद्यार्थी भी मतलब देश विदेश के विद्यार्थियों से, परिवृत्ता माने ढका हुआ या कह लो भरा हुआ, घिरा हुआ, विविध विद्या पारंगतैः मतलब अनेक प्रकार की विद्याओं से युक्त, विद्वरेण्यः मतलब विद्वानों द्वारा, उपशोभिता मतलब सुशोभित, प्रयाग विश्वविद्यालय यानी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, भरद्वाजस्य प्राचीन गुरुकुलस्य यानी भरद्वाज के प्राचीन गुरुकुल के, नवीनम रूपम इव शोभते मतलब नए रूप की भांति सुशोभित है। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पर ही क्या है कि अनेक हजार की संख्या में देश विदेश के विद्यार्थियों से ढका हुआ और अनेक प्रकार की विद्याओं में पारंगत विद्वानों से सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय जो है भरद्वाज के प्राचीन गुरुकुल के नए रूप की भांति सुशोभित है। ठीक है। स्वतंत्रे अस्मिन् भारते प्रत्येकं नागरिकाणां न्याय प्राप्ते अधिकार घोषणाम इव कुर्वन् उच्च न्यायालयः अस्य नगरस्य प्रतिष्ठां वर्धयति। मतलब स्वतंत्रे अस्मिन् भारते मतलब स्वतंत्र अस्मिन् माने इस भारते मतलब भारत में, यानी इस स्वतंत्र भारत में, इस आज़ाद भारत में प्रत्येक नागरिकाणाम मतलब प्रत्येक नागरिक के न्याय प्राप्ते अधिकार मतलब न्याय प्राप्ति के अधिकार की, घोषणाम इव मतलब घोषणा इव कुर्वन् मतलब घोषणा करते हुए, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट जो है, अस्य माने इस, नगरस्य माने नगर की, प्रतिष्ठां वर्धयति मतलब प्रतिष्ठा बढ़ाता है। यानी कि इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक को न्याय प्राप्ति का जो अधिकार है इसकी घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय जो है इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। आपको एक तरफ लिखना है राष्ट्रभाषा, दूसरी तरफ वर्धयति। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में लगा हिंदी साहित्य सम्मेलन यहीं स्थित है और हजारों की संख्या में देश विदेशी छात्रों से घिरा, विविध विद्याओं में निष्णात यानी निपुण, श्रेष्ठ विद्वानों से सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय भरद्वाज ऋषि के प्राचीन गुरुकुल के नवीन रूप की भांति सुशोभित है। इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक के न्याय प्राप्ति के अधिकार की मानो घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय इस नगर की प्रतिष्ठा बढ़ा रहा है। एवं गंगा यमुना सरस्वती नाम पवित्र संगमे स्थितस्य भारतीय संस्कृतेः केन्द्रस्य च महिमानं वर्णयन् महाकवि कालिदासः सत्यम एव अकथयत्। एवं माने इस प्रकार, गंगा यमुना और सरस्वती के पवित्र संगमे स्थितस्य मतलब पवित्र संगम में स्थित, भारतीय संस्कृति च केन्द्रस्य मतलब भारतीय संस्कृति के केंद्र, ठीक है, भारतीय संस्कृति के केंद्र यानी प्रयागराज की, महिमानम मतलब महिमा को, वर्णयन मतलब वर्णित करते हुए या बताते हुए, महाकवि कालिदास सत्यम एवं अकथयत यानी महाकवि कालिदास ने सत्य ही कहा है। क्या कहा है? समुद्र पत्नियों जल सन्निपाते पूतात्मनाम अत्र किलाभिषेकात् तत्व अवबोधेन विनापि भूयस तनुत्यजाम नास्ति शरीर बंधा। महाकवि कालिदास ने क्या कहा है कि समुद्र पत्नियों अर्थात समुद्र की पत्नियों, समुद्र की पत्नी किसको कहा गया है? नदियों को, जैसे गंगा यमुना इत्यादि बहुत सारी नदियाँ, यानी कि समुद्र की पत्नियों यानी गंगा यमुना इत्यादि नदियों के जल माने पानी के सन्निपाते मतलब संगम में, ठीक है, समुद्र की पत्नियों यानी गंगा यमुना इत्यादि नदियों के पानी के संगम में, पूतात्मनाम मतलब पवित्र आत्माओं को, अत्र माने यहाँ पर यानी प्रयागराज में, ठीक है, प्रयागराज में पूतात्मनाम मतलब पवित्र आत्माओं के, किलाभिषेकात मतलब स्नान करने से, ठीक है, यानी पवित्र आत्मा वाले व्यक्ति जब इस समुद्र की पत्नियों के जल के संगम में जब स्नान करते हैं तो तत्व अवबोधेन बिनापि, तत्व मतलब तत्वों के, अवबोधेन मतलब ज्ञान के, बिनापि मतलब बिना भी, यानी अगर किसी व्यक्ति को तत्वों का ज्ञान भी नहीं है ना, तत्व अवबोधेन बिनापि मतलब तत्वों के ज्ञान के बिना भी, तनुत्यजाम मतलब शरीर को त्यागने में, शरीर बंधा मतलब शरीर का बंधन, ना अस्ति मतलब नहीं, भूयस मतलब होता है। अर्थात कहने का मतलब ऐसा माना जाता है कि भाई अगर कोई व्यक्ति बिना तत्वों के ज्ञान के ही क्या होता है, मृत्यु को प्राप्त होता है यानी तन को त्यागता है तो वो शरीर के बंधन में बंध जाता है। परंतु यहाँ पर महाकवि कालिदास बोले हैं कि समुद्र की पत्नियों यानी गंगा यमुना इत्यादि नदियों के जल के संगम में पवित्र आत्माओं के स्नान करने से तत्वों के ज्ञान ना होने पर भी शरीर त्यागने में बिल्कुल भी शरीर का बंधन नहीं होता, अर्थात तुरंत मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है।
एक तरफ लिखना है एवं, दूसरी तरफ शरीर बंधा। ठीक है। इस प्रकार गंगा जमुना सरस्वती के पवित्र संगम पर स्थित भारतीय संस्कृति के केंद्र यानी इस नगर की महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने सत्य ही कहा था, निश्चय ही यहाँ समुद्र की पत्नियों अर्थात गंगा यमुना के जल संगम में स्नान करने से पवित्र आत्मा वाले मनुष्यों को शरीर त्यागने पर तत्व ज्ञान के बिना भी पुनः शरीर के बंधन में नहीं बंधना पड़ता, अर्थात उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। यहाँ से आपके चैप्टर को भी मोक्ष प्राप्त हो गया। ये लेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।